दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। साथियों, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और ये उपचुनाव दिसंबर के पहले हफ्ते तक हो जाने हैं, क्योंकि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और नियमों के हिसाब से 6 महीने के भीतर जो विधानसभा की सीटें खाली हुई हैं उन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो जाना चाहिए। और उसी के चलते अब उत्तर प्रदेश की तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना गुणागणित सेट करने में लगी हुई हैं। समाजवादी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में जबरदस्त लोकसभा चुनाव में 37 सीटों की जीत के साथ उत्साह में है, उत्साहित है, क्योंकि अखिलेश यादव का जो पीडीए का फॉर्मूला है वो जबरदस्त तरीके से हिट हुआ है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी कभी भी लोकसभा चुनाव में इतनी सीटें जीत पाई नहीं और ये अखिलेश यादव के भी पॉलिटिकल करियर का सबसे शानदार प्रदर्शन माना जा रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के सामने चैलेंज इस बात का है कि जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक थे, न सिर्फ उन सीटों को जिताया जाए बल्कि तमाम सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी लीड ले सकती है, यानी कि अपनी सीटों के नंबर्स को और ज्यादा प्लस कर सकती है। साथियों, 10 सीटों में से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक थे, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो अलाइज हैं उनके विधायक थे। अब सवाल यह उठता है कि समाजवादी पार्टी किस रणनीति के तहत आगे बढ़े कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर वो मजबूती के साथ जीत दर्ज करे। और उसके लिए अखिलेश यादव ने अपने पीडीए फॉर्मूले के तहत एक जबरदस्त प्लान बनाया है। प्लान हर विधानसभा सीट में बूथों को आइडेंटिफाई करने का, ऐसे बूथ को आइडेंटिफाई करने का जहां से समाजवादी पार्टी को कंपैरेटिवली कम वोट हासिल हुए हैं और ऐसे बूथों को आइडेंटिफाई करके समाजवादी पार्टी वहां पर मतदाता जोड़ो अभियान चलाने की तैयारी कर चुकी है, वो तैयारी करने जा रही है। पिछली मीटिंग में भी इस मुद्दे को लेकर के जब लखनऊ में बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, तब भी इस बात पर चर्चा हुई थी और मेरे जो सोर्स कह रहे हैं कम से कम समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर काफी ज्यादा संजीदा तरीके से काम भी शुरू कर चुकी है। विधानसभा सीटों के हिसाब से आप देखेंगे तो जिन सीटों पर सपा के जीत का मार्जिन कंपैरेटिवली कम था उन सीटों पर भी समाजवादी पार्टी मतदाता जोड़ो अभियान चलाने की तैयारी कर रही है और यह कहा जा रहा है कि बूथ स्तर पर जिस जाति के, जिस वर्ग के, जिस आयु के मतदाता सबसे ज्यादा हैं उनको उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देते हुए पीडीए फॉर्मूले को ध्यान में रखकर वहां पर बूथ को और मजबूत किया जाए। तो ये एक बड़ा मजबूत और बड़ा शानदार तरीका है उत्तर प्रदेश के विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के अपने वोटों में एक जबरदस्त उछाल लाने का। और इस पर अभी पिछले दिनों जब मीटिंग हुई थी उसमें भी इस पर मंथन हुआ था, चर्चा हुई थी और अब इस प्लान पर एक तरीके से ग्राउंड पर इसको इंप्लीमेंट करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जो विधानसभा के उपचुनाव हैं उसमें अखिलेश यादव बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि पीडीए का जो फॉर्मूला है उसी के तहत एक बार फिर से हम चुनाव लड़ेंगे। और पीडीए एक ऐसा फॉर्मूला है जिसने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जबरदस्त और करारी शिकस्त दी है, जिसके बाद अब अखिलेश यादव ने जो ये प्लान बनाया है इस प्लान पर उनका जो मंथन है उस मंथन के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो समाजवादी पार्टी का जो बूथ मैनेजमेंट है वहां तक अपने पीडीए फॉर्मूले को, अपने पीडीए का जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी का जो उनका फॉर्मूला है उसके जरिए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी में जो बचे खुचे पीडीए वर्ग के जो वोटर हैं उनको अपनी तरफ खींचने का है। तो दिसंबर के पहले हफ्ते में विधानसभा का उपचुनाव होना है और उससे पहले अखिलेश यादव का यह दांव भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। साथियों, अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस, तमाम सारे विश्लेषण आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।